नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, उत्तरी कश्मीर के बारामूला में तैनात 19 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल अजय चांदपुरिया ने कहा है कि नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादियों को ट्रेनिंग फिर से शुरू हो चुकी है और 120 से ज्यादा आतंकवादी घुसपैठ की तैयारी में हैं। इसके अलावा इस समय अनट्रेन्ड आतंकवादियों के अलावा 150 से लेकर के 200 तक ट्रेंड आतंकवादी घाटी में मौजूद हैं। इनमें आधे के करीब पाकिस्तानी हैं। अजय चांदपुरिया ने जो दूसरी चिंता की बात कही है वह यह है कि जब तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक मौजूद थे तो हालात कुछ और थे, लेकिन अमेरिकी और नाटो फौजों के चले जाने के बाद स्थिति बदल गई है। तालिबान सरकार आने के बाद अमेरिका की ओर से छोड़े गए हाईटेक हथियार, जिनमें नाइट विजन उपकरण तक मौजूद हैं जो कि कनाडा के बने हुए हैं, पाकिस्तान के रास्ते एलओसी और कश्मीर तक पहुंच गए हैं और उन्हें भारत में स्मगल किया जाना है और कुछ कर भी दिए गए हैं। अब अगर अमेरिकी हथियारों के साथ घुसपैठ होती है तो भारतीय सेना के लिए उनका मुकाबला करना मुश्किल होगा। जब तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना मौजूद थी तब तक हालात थोड़ा अलग थे। अब अगस्त में जब से वो चले गए हैं तब से वहाँ से चाहे वो उग्रवादी संगठन जिनके सदस्य वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे वो, चाहे नए किस्म का हथियार, नई जनरेशन के नाइट विजन डिवाइसेस या बाकी साजो सामान, वो उस तरफ से पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आना लाजमी बात है। किसी भी समय जो हमारी खबर है उसके मुताबिक 100 से 130 आतंकवादी हमारे जिम्मेवारी के इलाके के सामने, जो इनको हम बोलते हैं लॉन्च पैड, जो ये गांव और शहर हैं जहां इनके ट्रेनिंग कैंप बंद हो गए थे, वो ट्रेनिंग कैंप दोबारा शुरू हो गए हैं और ये किसी भी समय मौजूद रहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की डिप्लॉयमेंट और हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क, उसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन में यहाँ कामयाबी नहीं मिल पा रही है। लेकिन पुराने जो टेररिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और जो देश के अलग जगह से आते हैं, इस समय अनुमान ये है कि कश्मीर घाटी में तकरीबन 150 से 200 आतंकवादी मौजूद होंगे और जब ये न्यूट्रलाइज करे गए थे लाइन ऑफ कंट्रोल में एक्शन के दौरान, तो उनके पास से जो हथियार, जो सर्वेलेंस डिवाइस और जो असला बारूद मिला है वो आमतौर पे देखा नहीं गया है। और ये असला बारूद और इक्विपमेंट जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद था जब अमेरिकन फोर्सेज वहां से गई हैं। तो हमारा ये विश्लेषण है और ये मानना है कि न केवल आतंकवादी बल्कि हथियार और सामान भी यहाँ पर जो आने वाले समय में कश्मीर में आ सकता है। यानी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब दूसरे दौर में पहुंच रही है। इसलिए भारत को नई तैयारियों के साथ आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। 15 अगस्त 2021 को अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान से हटी थी और मैंने 17 अगस्त को अपने एक वीडियो में भविष्यवाणी की थी कि तालिबान का अगला निशाना कश्मीर होगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद 27 अगस्त को भी फिर मैंने एक वीडियो किया था कि अमेरिका ने तालिबान से समझौता करके दुनिया को आग में झोंका है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। अमेरिका के अफगानिस्तान से हटने से इस साल कश्मीर घाटी में आतंकवाद बढ़ने की आशंका तो है ही। रूस यूक्रेन का युद्ध भी उसी का नतीजा है, जिसका जिक्र मैंने अपने 27 अगस्त के वीडियो में किया था। अमेरिका और नाटो फौजों के अफगानिस्तान से हटने से रूस को पता चल गया था कि अमेरिका और नाटो कमजोर पड़ चुके हैं और यही वक्त है कि उन्हें चुनौती दी जाए। रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया है उसका मकसद अमेरिका और नाटो को सबक सिखाना है, उसको निशाने पर लेना है। जनवरी के शुरू में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग ऑपरेशन में 6 विदेशी आतंकियों को मार गिराया था। सभी से अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन राइफल बरामद की गई थी। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के एक आतंकी संगठन ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें कई आतंकवादियों के हाथों में M249 स्वचालित राइफल, 509 टेक्निकल गन, M1911 पिस्तौल और M4 कार्बाइन राइफल दिखाई गई थी। इन सभी हथियारों का इस्तेमाल
अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में किया था। अमेरिकी सेना ने करीब 7-8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार और उपकरण अफगानिस्तान में छोड़ दिए थे, जिनमें हेलीकॉप्टर, पैदल सेना के लड़ाकू वाहन, संचार उपकरण और अन्य हथियार शामिल थे। इसका अधिकांश हिस्सा तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया था, जबकि छोटे इस्लामी आतंकवादी संगठनों ने भी इन हथियारों में से कुछ हथियारों पर कब्जा कर लिया था। अब खबर आई है कि छोटे इस्लामी संगठनों के आतंकियों ने लूटे हुए अमेरिकी हथियार और गोला बारूद पाकिस्तानी आतंकवादियों को बेचने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन तालिबान से भी हथियार और गोला बारूद ले रहे हैं और इन छोटे आतंकी संगठनों से भी खरीद रहे हैं और सीमा पार से घाटी में भेज रहे हैं। मैंने अपने पहले 17 अगस्त के वीडियो में यह कहा था कि अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी हथियार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आएंगे और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भारत में भेजे जाएंगे। भारत के रक्षा विशेषज्ञों ने भी यह भविष्यवाणी की थी कि हथियार और गोला बारूद पाकिस्तान से संचालित होने वाले आतंकी समूहों के हाथों में पड़ जाएगा। इस समय कश्मीर घाटी में मौजूद 150 से 200 ट्रेंड आतंकवादियों में से कम 85 विदेशी हैं, यानी पाकिस्तानी हैं, और उनके पास अमेरिकी असॉल्ट राइफलें मौजूद हैं। सुरक्षा बलों का यह भी मानना है कि ये राइफलें, पिस्टल, ग्रेनेड आदि ड्रोन की मदद से भी सीमा पार से भेजे जा रहे हैं। ऐसे कई प्रयासों को सीमा पर सुरक्षा बलों ने नाकाम भी किया है। अमेरिकी और नाटो देशों के अत्याधुनिक हथियार कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के लिए एक नई और बड़ी चुनौती बन गए हैं और इसके जवाब में जम्मू कश्मीर पुलिस को सशक्त किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पहला ऐसा राज्य बन रहा है जिसमें पुलिस को अमेरिका में बनी हुई सिग सायर 716 राइफल और सिग सायर MPX 9mm पिस्टल दी जा रही है। आतंकवादी जिन अमेरिकी गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं वे लेवल 3 की बुलेट प्रूफ जैकेट को भी नाकाम कर रहे हैं। अप्रैल के शुरू में सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस में यह मुद्दा शीर्ष अधिकारियों के सामने उठाया गया था कि अमेरिकी गोलियों का जो इस्तेमाल हो रहा है वह स्टील से बनी हुई हैं और वे गोलियां इस बुलेट प्रूफ जैकेट को भेद रही हैं। अब यह फैसला किया गया है कि सभी सुरक्षा बलों को लेवल 4 की बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाएगी ताकि आधुनिक अमेरिकी गोलियों को नाकाम किया जा सके। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।